भारत की सेना है, उसके लिए भारत में दो तरह की लकीर खींचे हुए हैं। भारत के किसी भी नागरिक के प्रति आप पूछेंगे तो वो पहले अपनी मजहब को उस तरीके से नहीं बताता। जैसे पाकिस्तान का साथ क्या है कि पाकिस्तान में पुलिस वाला भी अपने आप को एक मजहबी बताता है, वो कहता है मुसलमान है, जबकि वास्तव में सिपाही का कोई धर्म नहीं होता। सिपाही होता है, सिपाही देश का रक्षक होता है। पुराने समय में क्षत्रिय धर्म दिया जाता है, छात्र धर्म, जो क्षेत्र का रक्षण कार्य करता था, जो अपने बाहुबल के आधार पर अपने लोगों की सुरक्षा करता था, वो क्षत्रिय होता था। अभी जो सीमा में सिपाही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा है। उसका धर्म है देश के लोगों की सुरक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना। वो सिर्फ और सिर्फ सिपाही है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो कट्टरपंथी हैं, उनके यहाँ मुसलमान होना अपने आप में एक गर्व का विषय है। वो सीधे कहते हैं कि हम सीमा पे सिपाही नहीं हैं, हम हैं मुसलमान। इसलिए वो बार बार जिहाद करते हैं। मैं इस तरीके से मुझे लगता है कि इसको अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में वर्दी पहना करके आतंकवादी पाले जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं कहा जाएगा। यानी वहाँ जो सिपाही बन के घूम रहे हैं, जो सीमा पे प्रहरी बने हैं, वे भी आतंकवादी हैं। उनको आप इस तरीके से कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। उनका आर्मी जनरल चीफ जो है वो कह रहा है कि वी आर मुस्लिम्स, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज़, और उसके बयान सुनिए आप। वो बार बार इस बात को लेकर खूब, अभी पहलगाम हमले के 7 दिन पहले का वीडियो देखिए आप, तमाम न्यूज़ में चल रहा है। उसमें साफ कह रहा है वो कि वी आर 2 नेशंस, वी आर नॉट सिंगल, एंड हिंदूज आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वी आर मुस्लिम्स, आवर रिलीजन इज़ मुस्लिम, आवर थॉट्स आर डिफरेंट। तो इस तरह की जो बातें कर रहा है वो, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ आप किसको कहेंगे कौन वहाँ जिहादी है और किसको कहेंगे कौन वहाँ आतंकवादी है। मुझे तो लग रहा है वर्दी पहन के ये आतंकवादी हैं, क्योंकि इनके दिमाग में है आज ये भारत के साथ ऐसा कर रहे हैं, इसके बाद ये पूरे विश्व में, अगर इनको शांति नहीं मिली, ये पूरे विश्व में कहीं भी मुस्लिम के अलावा किसी भी धर्म और जाति को लेकर के रहने नहीं देंगे। मुसलमानों के अंदर भी अपने में लड़ाई है, उनके यहाँ भी शिया सुन्नी की लड़ाई है। हमने देखा है वो त्यौहार अलग, उनकी जातियों के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। वो कहते हैं ये दुनिया है, ये बुनिया है, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। उनमें भी भेदभाव है, लेकिन उनका भेदभाव जब वो मुसलमान कहते हैं अपने आप को तो उनका भेदभाव मिट जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदू अपने आप में जाति को लेकर के भले विकल हो रहे हैं, और हमारा समाज कभी भी समरस नहीं हो सकता। रस तो समाज में 6 प्रकार के, एक खटरस व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति के अंदर 6 प्रकार के रस हैं, जो पृथ्वी के अंदर 6 रस पाए जाते हैं। आप खटरस बार बार सुनते हैं कि 6 रस पाए जाते हैं। समरस समाज कभी हो ही नहीं सकता हमारा। ये प्रकृति ही समरस नहीं है। प्रकृति में अलग अलग स्वाद है, अलग अलग रंग है, 7 प्रकार के रंग हैं, 7 प्रकार का सुर है। हम संगीत भी करते हैं तो उसमें सुर और ताल अलग अलग हैं, सबको मिला करके तब हम एक अच्छा स्वर निकालते हैं। इसलिए समरस समाज नहीं है, सब अलग अलग हैं। लेकिन उस समरसता को बनाए रखने के लिए जब अलग अलग, जैसे संगीत में बात करें 7 प्रकार के सुर हैं, अलग अलग सुरों को एक के बाद एक पिरोया जाता है तो अच्छी सुर, अच्छी ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार समाज भी सभी प्रकार के लोग हैं, जितने प्रवृत्ति के, जितने प्रकार के, जितने गुण धर्म के लोग समाज में हैं, सबका अलग अलग गुण है। उनके गुण के अनुसार उनकी सुरक्षा रहती है, उनकी व्यवस्था रहती है, उनकी सोच रहती है। तो आप अलग अलग गुण और धर्म वाले लोगों को मिला करके एक अच्छे सुंदर समाज का गठन करते हैं, कुछ उससे सीखते हैं, कुछ और सबके साथ सब मिल करके उत्साह और आनंद के साथ रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान कभी भी इसको नहीं स्वीकार कर सकता। पाकिस्तान जैसे देश को कभी भी आप इस तरीके से नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान तो ये जो कर रहा है, भारत के अंदर बैठा हुआ मुसलमान जो पाकिस्तान का झंडा ज़मीन पर गिरा रहता है, तमाम वीडियो चल रही है वापस करके, ये एक दुखद है। जो भारत के मुसलमान हैं उनको अपने बच्चों में, अपने महिलाओं में, अपने परिवारों में इसको पिरोना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं। हमारी सोच अलग है, हम भारत में सबके साथ रह करके मिल करके चलते हैं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वे हिंदू जिन्होंने इस बात को समझा कि हम यहाँ पर रहेंगे, और वे हिंदू जो पाकिस्तान में थे वे छोड़ करके वहाँ से भारत चले आए, और जो मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहता था वो पाकिस्तान चला गया। और उसके बाद भी जो मुसलमान भारत में रह गया उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का गर्व रहा होगा कि हम भारत में रहे हैं, भारत में लड़े हैं, भारत में जिए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, हम भारत में रहेंगे। तो उस मुसलमान को ये बात स्वीकार करनी चाहिए भारत में रह करके कि हम भारतीय हैं। और भारत सबको लेके चलने वाला देश है, तो सभी धर्मों के साथ चलने वाला देश है। हम सबके साथ, सब एक के साथ एक कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को ये साबित करना होगा कि हम भारत के मुसलमान हैं, तो हमारे अंदर वो भारतीयता रहनी चाहिए।
निकल के बाहर आइए, मुखर होइए और खुल के बोलिए। बार बार इस बात को लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, आप इसको स्वीकार करिए। और भारत के मुसलमानों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बोलिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली बार ओवैसी ने, मैं जब से सुनता था ओवैसी को, वो केवल कट्टरपंथ की बात करते थे। ओवैसी हमेशा जो है वो लड़ाई की बात करता था, दो धर्मों की बात करता था, हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करता था। लेकिन पहली बार जब मैंने देखा, चाहे राजनीति ही कर रहा हो ओवैसी, लेकिन उसने, मैंने सुना कि वो कहा उन्होंने कि आप भारतीयों के साथ क्या तुलना करते हैं और भारत का मुसलमान अलग है। हम भारतीय हैं, हम भारत में रह करके किसी विचार पे मंथन कर सकते हैं, किसी विचार पर हमारे आपका मतैक्य नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे आपके मन में खटास नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप मेरे साथ रहने वाले लोग हैं और हम आपके साथ रहने वाले लोग हैं। इसको सुधारना होगा हमको, आपको सबको मिल के साथ काम करना होगा। जय हिंद, जय भारत।